बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। बड़ा हर्ष का विषय है जो इस बजट में जो 150 करोड़ रुपए वृंदावन कॉरिडोर के लिए दिया गया है। इस प्रस्ताव से काफी अंतर आने वाला है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा तीर्थ यात्री भगवान श्री बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। केवल रियल एस्टेट ही नहीं, वृंदावन ब्रजवासियों का बहुत बड़ा रोजगार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस कदम से वृंदावन में न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रियल एस्टेट और व्यापारिक गतिविधियों को भी नए आयाम मिलेंगे। इस कॉरिडोर के निर्माण से वृंदावन में चहुंमुखी विकास की संभावनाएं बढ़ने जा रही हैं। पहले से ही देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार बढ़ रहा है और अब इस नए प्रोजेक्ट से धार्मिक स्थल की सुंदरता और सुगमता में भी सुधार होगा। रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिक आकर्षक और व्यवस्थित होगा, जिससे नई प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और निवेश में तेजी आएगी। कॉरिडोर निर्माण से न केवल रियल एस्टेट बल्कि होटल, गेस्ट हाउस, ट्रैवल एजेंसी और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ी बढ़त मिलेगी। छोटे व्यवसायी और स्थानीय कारोबारी भी इस बदलाव से लाभान्वित होंगे। ब्रजवासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस संबंध में न्यूज संवाददाता प्रमेंद्र अस्थाना ने रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों से उनकी राय जानी। उनका कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य वृंदावन को और अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनाना है, जिससे श्रद्धालुओं के अनुभव में भी सुधार होगा और साथ ही क्षेत्र की समृद्धि में भी इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने बजट में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए 150 करोड़ रुपए कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव रखा है। इससे रियल एस्टेट पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से काफी समय से ये मंदी का माहौल जो चल रहा था वृंदावन में, उसमें इस प्रस्ताव से काफी अंतर आने वाला है क्योंकि काफी समय से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लगभग 2021-22 से, जब से इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन जब से ये ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। और इससे वृंदावन की और वृंदावन के आसपास की रियल एस्टेट पर काफी बूम आएगा। और मैं समझता हूं कि सरकार का और भी थोड़ा सा डेवलपमेंट के कार्यक्रम उन्हें करने चाहिए। उसमें कुछ अगर मैं संज्ञान में लेकर आना चाहूँ तो एक ये मेट्रो वाला ये प्रस्ताव था, वो अभी तक जो रुका पड़ा है। सरकार को इस पर बहुत जल्दी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जेवर एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी तब हो जाए और वृंदावन को इससे काफी लाभ होगा। द्वारा जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं और वृंदावन में रियल एस्टेट के कारोबार में किस तरह से इसमें बूम या देखने को मिलेगा? देखिए, इसको बड़ा हर्ष का विषय है जो इस बजट में जो 150 करोड़ रुपए वृंदावन कॉरिडोर के लिए दिया गया है, और इसको भूमि के काम से ना देख के हर काम से जोड़ा जाए, टूरिस्ट से जोड़ा जाए। ठीक है, हमारा जो मेन वृंदावन के अंदर पोशाक का जो काम है सबसे बड़ा, उससे जोड़ा जाए, टूरिस्ट बनने के लिए जोड़ा जाए। तो आने वाले समय में जो कॉरिडोर की तैयारियां होंगी भव्य होंगी। जिस तरह से हम सब देखते हैं, जनता देखती है कि अयोध्या हुआ, बनारस हुआ, अब जो वृंदावन के लिए कॉरिडोर की तैयारी होंगी तो वो बहुत भव्य होंगी। बहुत खुशी का और हर्ष का उल्लास का समय है हम ब्रजवासियों के लिए, और सारे कामों में एक रफ्तार पकड़ी जाएगी और एक नई चमक वृंदावन की पहचान बनकर तैयार होगी। अपने बजट में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इससे वृंदावन के रियल एस्टेट पर किस तरह का असर पड़ेगा? माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो वृंदावन धाम के लिए कॉरिडोर का कार्यक्रम जो रखा है बनाने के लिए, उससे रियल एस्टेट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ की ज़मीनों में काफ़ी तेज़ी आएगी और रियल एस्टेट बिजनेस यहाँ चमकेगा। इसके अलावा और किस तरह का यहाँ पर विकास? बहुत विकास होगा कॉरिडोर से, यहाँ बहुत विकास होगा, पर्यटन का भी विकास होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री भगवान श्री बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। अभी बिहारी जी के दर्शन तीर्थ यात्री नहीं कर पाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। उस समय संख्या बहुत ज़्यादा होगी तीर्थ यात्रियों की, तो यहाँ हर व्यवसाय पे, चाहे वो होटल व्यवसाय हो, चाहे वो रियल एस्टेट व्यवसाय हो, सभी पे बहुत असर पड़ेगा और सभी का विकास होगा। रोजगार में भी बढ़ावा मिलेगा? रोजगार में भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा।
तो जैसे कुछ लोगों का मानना है कि कॉरिडोर बनने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या दुकानदार हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नहीं नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी कॉरिडोर से उल्टा उनका विकास ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए जिस तरह से अपने बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, इससे वृंदावन के रियल एस्टेट पे किस तरह का असर आने को संभावना है? नहीं, इसको आप जो है एक तरह से मत देखिए, सभी तरह से देखिए। केवल रियल एस्टेट ही नहीं, वृंदावन ब्रजवासियों का बहुत बड़ा रोजगार बढ़ेगा। जहां भी कॉरिडोर बने हैं आपने देखा है कि दुकानों की संख्या वहां पहले 100 थी तो फिर 500 हो गई, तो 100 की जगह 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। बस सरकार को थोड़ा सा ये ध्यान में रखते हुए काम को कराना है कि जो लोकल ब्रजवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिनका व्यवसाय वहाँ पे है, उनकी कुछ अल्टरनेट व्यवस्था उसमें सोच के चलें, तो ये बहुत अच्छा काम है। रियल एस्टेट को किस तरह से देखते हैं? रियल एस्टेट देखिए, जब भी कोई बड़ा काम होता है तीर्थ नगरी में, तो बाहर से आने वाले श्रद्धालु चाहते हैं कि हम जो है ब्रज में बस जाएं, तो इस कारण थोड़ा सा उठाव आ सकता है। इस तरह से पिछले काफी समय से वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की बात चल रही थी, बीच में जिस तरह से ठंडे बस्ते में चला गया, जी जी, उस दौरान रियल एस्टेट में किस तरह का सेल परचेज कम हुई थी उस समय, सेल परचेज कम हुई थी और अभी भी कम है। अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि सेल परचेज ज्यादा हो रही हैं, लेकिन अब आवश्यकता अनुसार ही व्यक्ति जो है चीजों को ले रहा है। जैसे कुछ मकान बनाना है, दुकान बनाना है, गेस्ट हाउस बनाना है, होटल बनाना है, तो वही चीजें ज्यादातर बिक रही हैं और लोग ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब भविष्य में जिस तरह से अब फिर से योजना आई है और पैसा भी पास होने की पूरी संभावना वही है। देखिए, पहले जैसे कॉरिडोर के बारे में चर्चा हुई तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े होटल यहाँ पे आ गए, आपने देखा होगा, हयात वगैरह सभी होटल यहाँ पे बनने जा रहे हैं, सुनने में जैसे कि आता है। तो इस हिसाब से अब दोबारा जो है चर्चा चली है, तो और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे व्यवसाय बढ़ेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये मेरी नजर में बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है। इसमें बस ब्रजवासियों का हित देखते हुए कार्य हो तो बहुत आनंदित हुआ।